बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक करवा के मौलाना सुकून में चले गए। मरियम ने बिलावल का कहना मान लिया। लंबी लंबी सांस लेने और ठंडा पानी पीने के लिए ख़ुद को अलग कर लिया। सियासी ज़िंदगी से 4 से 5 दिन के लिए अलग कर लिया। मेरे दोस्तों, ये आप शेर सुन लें। पहले मैं आपको एक शेर सुनवाता हूँ। काफ़ी मशहूर शेर है कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, कदे सजना भी मर जाना। ये मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम है, जो खड़ी शरीफ वाले हैं। काफ़ी मशहूर आदमी हैं ये मियाँ मोहम्मद साहब। उनका ये कलाम मैंने आपके सामने रखा। इसका मकसद ये है कि जब कभी कोई दुश्मन मरता है तो उसके ऊपर भी इतनी खुशी नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि कल किसी दोस्त की भी मौत हो सकती है। तो जब इमरान खान साहब को कोरोना हुआ था तो मरियम और मौलाना ने उनकी इस बीमारी का भी मजाक उड़ाया था। बड़े अफसोस की बात है कि मौलाना साहब जो सुन्नत रसूल रखते हैं अपने चेहरे पे और फिर बातें इस तरह की करते हैं, बंदे को बड़ा दुख होता है कि चाहे जिस तरह भी है, इमरान खान साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। और जिस वक्त ये दो लोग इमरान खान साहब की इस बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इमरान खान साहब के लिए, अपने हर दिल अज़ीज़ वज़ीर आज़म के लिए, उनकी सेहत के लिए और उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रही थी। झोलियाँ उठा उठा के दुआएं मांग रही थी। तो अब इनको आदमी क्या करे। अब मौलाना साहब हैं, उधर सर्जरी मैडम साहबा हैं। अब इनकी अपनी सोच है, लेकिन जो एक सियासी दुश्मनी होती है उसको इतना भयानक रंग नहीं देना चाहिए जितना कि मौलाना और मरियम ने इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में दिया हुआ है। तो नाज़रीन, आज एक ख़बर आ रही है कि मौलाना को कोरोना हो गया है और मौलाना ने ख़ुद को क्वारंटीन कर लिया है और सख्त बीमार है। अब खुदा जाने सच क्या है। बहरहाल ख़बर ये भी आ रही है कि मौलाना ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक करवानी थी, वो उसने करवा ली है। अब कुछ अरसे के लिए मौलाना साहब अंडरग्राउंड हो जाएंगे और नाम होगा कोरोना का। ये है मेरे दोस्तों हकीकत। जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो लोग असम्बली के अंदर नहीं है, अब आप देखें कि मौलाना भी असम्बली में नहीं है, मरियम भी असम्बली में नहीं है, और यही वो दो लोग हैं जो पाकिस्तान का अटिया पाचा करने वाले हैं, पाकिस्तान को सही रगड़ा लगा रहे हैं, इदारों को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी। हर तरह से आप देख लें, इन दोनों के पास कोई असम्बली की, ना सूबाई की, ना कौमी असम्बली की, दोनों की सीट नहीं है। लेकिन यही वो दो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हाहाकार मचाया हुआ है। हर तरफ जनाब रोला शोर शराबा इन दोनों की वजह से पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। अब दूसरा जनाब सर्जरी मैडम। अब सर्जरी मैडम का जब मैं नाम लेता हूँ तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को पता चल जाता होगा कि मैं मरियम नवाज़ साहिबा की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जनाब सर्जरी मैडम को गले की कोई बीमारी लाहक हो गई है। अब उसकी एक और सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि कल मरियम साहिबा ने जो है बिलावल भाई के कहने पर, जो बिलावल ने मशवरा दिया था मरियम साहिबा को, ये मशवरा मेरे दोस्तों बिलावल ने उस वक्त दिया था मरियम साहिबा को जब मरियम साहिबा ने अपनी तोपों का रुख जरदारी की तरफ किया था अपोजिशन लीडर के मामले पे। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पे मरियम नवाज़ साहिबा जब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसने अपनी तोपों का रुख आसिफ अली जरदारी की तरफ किया था, तो उस वक्त बिलावल जरदारी ने ये मशवरा दिया था मरियम साहिबा को, और बड़े तंज़िया अंदाज में मशवरा भी दिया था और भी बहुत कुछ उसने कहा था। उसने कहा था कि मरियम आपी थोड़ा सा गुस्सा कम करें, लंबे लंबे सांस लें और ठंडा ठंडा पानी पिएं, बर्दाश्त करें, और भी बहुत कुछ बिलावल जरदारी ने अपनी आपी मरियम को कहा था। इसलिए मरियम आपी ने भी कोई ज़्यादा ही ठंडा पी लिया है और ख़बर यह है कि सर्जरी मैडम के गले की सर्जरी अब हो सकता है करवानी पड़ जाए, क्योंकि उनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है।
تو سرجری میڈم نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کی جو ہے وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گی، اور اس کے اوپر بلاول زرداری نے اپنی بڑی آپی کو شاباش کا پیغام بھی بھیجوا دیا میرے دوستوں۔ اور ویسے جو خبر ہے، اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہیں اس وقت، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف وہ مولانا کے ساتھ تاش کے سارے پتے کھیل چکی ہے، اب کوئی پتہ باقی نہیں رہا، اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو بہت کچھ ملنے کی امید تھی، لیکن جو لینا تھا وہ زرداری لے گیا، اور مریم کے ہاتھ خالی کے خالی رہ گئے۔ اور مولانا نے جو کام کروانا تھا اس میں مولانا کو بھی کامیابی ہوئی، جیسا کہ میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ اس نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان طلاق کروانی تھی، چونکہ مولانا کو پچھلے لانگ مارچ کا ان دونوں پارٹیوں پہ بڑا غصہ تھا۔ اس نے اپنا وہ غصہ نکالا ہے اور ان دو پارٹیوں کو الگ کر کے اب وہ بڑے سکون سے انڈر گراؤنڈ ہو کے چلے گئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، ہماری دعا ہے آخر پہ کہ اللہ تعالیٰ سرجری میڈم کو بھی صحت دے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی صحت عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ان دونوں شخصیات کو ہدایت نصیب کرے تاکہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی سکون کا سانس لے سکے، اور عمران خان صاحب کو صحیح معنوں میں کام کرنے کا موقع مل سکے، اور وہ جو چاہتے ہیں جس طریقے سے قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کپتان کو بھی اس میں کامیابی عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔